गुरु पूर्णिमा 2026 पावन दर्शन एवं गुरु चरणों में श्रद्धा। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर चित्रकूट धाम में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसी पावन अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूप आचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य मंडल के साथ पवित्र चित्रकूट धाम में आगमन किया। महाराज श्री ने सर्वप्रथम भगवान कामतानाथ स्वामी के पावन दर्शन किए और भगवान कामतानाथ स्वामी की जय! भगवान के चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजा अर्चना की। इसके पश्चात महाराज श्री अपने शिष्य मंडल के साथ श्री राम झरोखा पहुंचे और वहां विराजमान श्री राम दरबार के दर्शन किए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महत्सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्जपद कञ्जारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। चित्रकूट धाम की आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप महाराज श्री ने धाम में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं के भी दर्शन किए तथा भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की पवित्र आध्यात्मिक विरासत को नमन किया।
इसके पश्चात महाराज श्री श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार ट्रस्ट के संस्थापक श्री गुरुदेव प्रेम पुजारी दास जी महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े इस आध्यात्मिक स्थल पर पहुंचे। ये अवसर गुरु शिष्य परंपरा, श्रद्धा और सनातन आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण बना। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व केवल गुरु के पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलने, उनके आदर्शों को जीवन में उतारने और सनातन संस्कृति की महान परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का भी अवसर है। चित्रकूट धाम की पावन भूमि पर संतों का आगमन और उनके श्रीचरणों में शिष्य मंडली की श्रद्धा ने इस अवसर को और भी दिव्य एवं स्मरणीय बना दिया। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे तीर्थ हैं जहां आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ जीवंत दिखाई देती है। इन्हीं दिव्य तीर्थों में एक है श्री चित्रकूट धाम। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की तपोभूमि, ऋषि मुनियों की साधना स्थली और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि वनवास के 14 वर्षों में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने सबसे अधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया। यही महर्षि अत्रि और माता अनसुया का आश्रम है। यहीं मंदाकिनी नदी की पावन धारा बहती है और यहीं स्थित है पवित्र कामदगिरी पर्वत, जिसे भगवान श्री राम का साक्षात स्वरूप माना जाता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कामदगिरी की परिक्रमा कर भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास से की गई कामदगिरी परिक्रमा मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी पवित्र परिक्रमा मार्ग के उत्तर दिशा में स्थित है श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार, जहां वर्षों से संत परंपरा, सेवा, साधना और धर्म रक्षा का कार्य निरंतर चल रहा है। इसी महान परंपरा को संगठित और स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए पूज्य महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज सिंहस्थ भूषण ने वर्ष 1987 से 88 में श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार उत्तर ट्रस्ट की स्थापना की। उनका उद्देश्य केवल एक संस्था बनाना नहीं था, बल्कि संतों की सेवा, आश्रम व्यवस्था, धर्म की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करना था। पूज्य महाराज का जीवन त्याग, तप, सेवा और लोक कल्याण का अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की भक्ति, संत सेवा और चित्रकूट धाम के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व में ट्रस्ट ने अनेक धार्मिक, सामाजिक और लोकहितकारी कार्य प्रारंभ किए, जिनका लाभ आज भी हजारों श्रद्धालु प्राप्त कर रहे हैं। आज यह ट्रस्ट केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और सनातन संस्कृति का एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस जीवंत परंपरा का अनुभव भी करता है जिसने सदियों से समाज को जोड़े रखा है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार ट्रस्ट की गौरवशाली यात्रा, इसके संस्थापक पूज्य महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज के प्रेरणादायक जीवन तथा इस पवित्र धाम की महान सेवा परंपरा को विस्तार से जानें। पूज्य महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज का व्यक्तित्व एवं संकल्प। चित्रकूट की पावन भूमि सदियों से संतों की तपोभूमि रही है। यहाँ आने वाला प्रत्येक साधक केवल एक यात्री नहीं रहता, बल्कि भगवान श्री राम की करुणा और भक्ति से जुड़कर जीवन का नया मार्ग प्राप्त करता है। इसी संत परंपरा में एक तेजस्वी, तपस्वी और सेवाभावी संत के रूप में पूज्य महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनका जीवन केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि सच्ची भक्ति वही है जो समाज के कल्याण, संतों की सेवा और धर्म की रक्षा के रूप में दिखाई दे। उनका प्रत्येक निर्णय लोक मंगल की भावना से प्रेरित होता था। चित्रकूट आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और परिक्रमा करने वाले भक्तों की आवश्यकताओं को उन्होंने निकट से देखा। उन्होंने अनुभव किया कि यदि धार्मिक संस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप न दिया जाए तो भविष्य में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसी दूरदर्शी चिंतन ने उनके मन में एक ऐसे संगठन की कल्पना को जन्म दिया जो केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को ही पूरा न करे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धर्म और सेवा की मजबूत नींव स्थापित करे। इसी संकल्प का परिणाम था श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार उत्तर
ट्रस्ट। यह ट्रस्ट केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सनातन संस्कृति के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम बना। पूज्य महाराज का विश्वास था कि जहां सेवा है, वहीं ईश्वर का निवास है। इसलिए उन्होंने संत सेवा, श्रद्धालुओं की सुविधा, धार्मिक अनुष्ठानों के संरक्षण और समाज हित के कार्यों को ट्रस्ट की प्राथमिकता बनाया। उनके मार्गदर्शन में प्रमुख द्वार केवल प्रवेश का स्थान नहीं रहा, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सेवा का एक जीवंत केंद्र बन गया। आज भी जब कोई श्रद्धालु कामदगिरी की परिक्रमा प्रारंभ करता है और प्रमुख द्वार पर पहुंचता है, तो वह अनजाने में ही उस महान संत के संकल्प और तपस्या की विरासत से जुड़ जाता है, जिसने इस पवित्र स्थान की व्यवस्था को स्थायी स्वरूप देने का कार्य किया। ऐसे महान संतों का जीवन हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य का वास्तविक सम्मान उसके पद, प्रतिष्ठा या वैभव से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्यों से होता है। पूज्य महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज का संपूर्ण जीवन इसी आदर्श का सजीव उदाहरण है। अब आगे के भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार उनके नेतृत्व में श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार ट्रस्ट की स्थापना हुई, उसके उद्देश्य क्या थे और कैसे यह संस्था आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और सेवा का केंद्र बनी हुई है। ट्रस्ट की स्थापना एक दूरदर्शी संकल्प। समय के साथ चित्रकूट धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्त कामदगिरी की परिक्रमा करते, भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन करते और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। लेकिन जैसे जैसे धार्मिक गतिविधियां बढ़ीं, वैसे वैसे एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की आवश्यकता भी अनुभव होने लगी। आश्रमों की देखरेख, संतों की सेवा, धार्मिक परंपराओं का संरक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधा और संस्थागत निरंतरता, इन सभी के लिए एक संगठित व्यवस्था आवश्यक थी। पूज्य महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज ने इस आवश्यकता को समय रहते पहचान लिया। उन्होंने समझा कि केवल व्यक्तिगत नेतृत्व से कार्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। यदि धर्म कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए एक मजबूत और उत्तरदायी संस्था का निर्माण करना होगा। इसी दूरदर्शी विचार के साथ वर्ष 1987 से 88 में श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार उत्तर ट्रस्ट की स्थापना की गई। ट्रस्ट की स्थापना का उद्देश्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था बनाना नहीं था। इसका मूल भाव था धर्म की रक्षा, संतों की सेवा, आश्रम की व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और सनातन परंपरा का संरक्षण। बाद में इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रस्ट को सार्वजनिक स्वरूप प्रदान किया गया, जिससे इसकी कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित और दीर्घकालीन बन सके। ट्रस्ट की संरचना भी अत्यंत विचारपूर्वक बनाई गई। अध्यक्ष का पद आजीवन रखा गया, ताकि संस्था का मार्गदर्शन स्थिर और अनुभवी नेतृत्व के हाथों में रहे। अन्य पदाधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया, जिससे उत्तरदायित्व और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो सकें। यह केवल एक संगठन नहीं था, यह एक संकल्प था। ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों तक धर्म, सेवा और संस्कार की ज्योति को प्रज्वलित रखे। समय के साथ इस ट्रस्ट ने अनेक धार्मिक, सामाजिक और सेवा कार्यों का विस्तार किया। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ीं, धार्मिक आयोजन अधिक व्यवस्थित हुए और प्रमुख द्वार की गरिमा निरंतर बढ़ती गई। आज जब लाखों श्रद्धालु चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, तो वे केवल एक मंदिर या एक आश्रम नहीं देखते, वे उस सुव्यवस्थित सेवा परंपरा का अनुभव करते हैं, जिसकी नींव पूज्य महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज ने अपने तप, त्याग और दूरदर्शिता से रखी थी। किसी भी संस्था की वास्तविक पहचान उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसके आदर्शों से होती है। श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार ट्रस्ट की सबसे बड़ी शक्ति भी यही है। सेवा, समर्पण, अनुशासन और सनातन संस्कृति के प्रति